जय हिंद साथियों, जय भारत। आज मैं आपके सामने निजीकरण से जुड़ी कुछ बातें रखना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है मेरे देश के हर एक उस नागरिक को पता चलना चाहिए और हर उस नागरिक को इस बात को देश की और दुनिया की जनता के सामने रखना चाहिए, जो कि इस देश का जागरूक नागरिक है और एक जिम्मेदार नागरिक है। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस निजीकरण के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगी। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने एक लेख पढ़ा था, उस लेख में लिखा था कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसकी प्राथमिकता है निजीकरण। हमारे देश की जो सरकार है वो बोलती है जो वो चीज़ बेचने लायक है उसे बेचेंगे, उसका निजीकरण करेंगे। निजीकरण ही प्राथमिकता है हमारे देश की सरकार का। आज हमारे देश का किसान परेशान है, देश का युवा बेरोजगार है, कोरोना पर हम कोई काबू नहीं पा पाए, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नीट के लिए जो एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं और शिफ्ट हैं, उनकी कमियां, जीडीपी का पता नहीं क्या हुआ। हर क्षेत्र में निजीकरण, हर क्षेत्र का निजीकरण। भारत रेलवे बेच दी गई, भारत पेट्रोलियम बेच दिया गया, LIC बेच दी गई, BSNL बेच दिया गया, IDBI बैंक बेच दिया गया, इंडियन एयरलाइन बेच दी गई। हमारे देश में जो लाल किला, उसी लाल किले से एक दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और उस लाल किले से उतरते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस लाल किले का भी निजीकरण कर दिया, उसको भी लीज पे दे दिया। उसके बावजूद हमारे ये अंधभक्त है ना, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इनके लिए आज भी भाजपा से बढ़कर कोई भी सरकार अच्छी नहीं है। आज भी उनको निजीकरण में भी सुविधाएं दिख रही हैं। गजब की मानसिकता है भाई आप लोगों के पास। दिमाग तो भगवान ने भर दिया आपके पास। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब वक्त आएगा और जब पता चलेगा इस निजीकरण से आपको कितनी असुविधा हो रही है, तब आपको एहसास होगा कि जो सरकार आपने चुनी थी, जिस सरकार के आप अंधभक्त बने घूम रहे हो, उस सरकार ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। नहीं समझ में आ रहा है। जो अंधभक्त कहते हैं कांग्रेस ने इन 70 सालों में किया क्या, अगर कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ किया ना होता तो आज ये जो निजीकरण का दौर चल रहा है ये ना चलता। धड़ल्ले से हमारी सरकारें हर सरकारी चीजों का निजीकरण करती जा रही है। कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाती हूँ, सुनिएगा गौर से और सोचिएगा। LIC के बारे में आपको पढ़ के मैं सुनाती हूँ। LIC IRCTC की 25% हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी में हमारी सरकार। पिछले साल ही आया था IPO। सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए PSU कंपनी के निजीकरण से 1.2 लाख करोड़ रुपए हासिल किए और LIC एवं IDBI बैंक की हिस्सेदारी को बेचकर 90 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य तय किया। अब आते हैं BSNL पे। 3 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति, हमारी BSNL की जो संपत्ति है वो 3 लाख करोड़ रुपए की है, मगर हमारी जो सरकार है उसने उसे 950 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर दी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BSNL को जो खरीदने की दौड़ में जो आगे हैं वो अडानी और अंबानी हैं। फिर इंडियन एयरलाइंस को बेच चुके हैं हमारी सरकार। लखनऊ का एयरपोर्ट बिक चुका है, जयपुर का एयरपोर्ट बिक चुका है और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बेचने की तैयारी में हमारी सरकारें हैं। उनका भी निजीकरण करने में हमारी सरकारें लगी हुई हैं।
40 ITI का निजीकरण। आप सोच सकते हो, जिस ITI से एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ करके कुछ बनता था, उस ITI का भी निजीकरण कर दिया गया। जिस ITI की फीस, महीने की फीस 40 रुपये हुआ करती थी, सालाना की फीस 480 रुपये हुआ करती थी, आज उस ITI का निजीकरण करके उसकी सालाना फीस 26,000 कर दी गई। एक गरीब परिवार के लिए, एक गांव देहात के बच्चे के लिए 26,000 रुपये सालाना देना एक बहुत 6% बढ़ोतरी, ITI की फीस में 6% बढ़ जाना अचानक से। सोचिए, इस तरह का निजीकरण, इस तरह का आप सोचिए, जब आप ITI का सोचिए, जब इसमें निजीकरण हुआ तो इसमें फीस बढ़ सकती है, तो आप सोचिए जब हर चीज़ों में निजीकरण होता रहेगा तो आप सोचिए कि इसमें सरकारों का कोई घाटा नहीं, इसमें आम जनता का घाटा है। आप सरकारी नौकरियों में कमती, उसके बाद किराया बढ़ना, रेलवे में होगा तो किराया बढ़ेगा और हर सेक्टर में बढ़ेगा, तो इस पे आम जनता पे ही इसकी आपदा बढ़ेगी, इसकी जो मार होगी ये आम जनता को ही सहना पड़ेगा। रेल का निजीकरण, रेलवे अडानी के हाथ में दे दिया गया है। अब वो भारतीय रेलवे नहीं कह करके वो अडानी की रेलवे कहा जाएगा उसे। और एक भाषण में मैंने सुना था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला था कि रेलवे का निजीकरण वो सोच भी नहीं सकते, और आज वो कहते हैं निजीकरण होना बहुत ही ज़रूरी था। निजीकरण से सुविधाएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं कम होंगी, ऐसे तर्क। निजीकरण बिना हुए भी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था और चीज़ें अच्छी हो सकती थी, पर हमारी सरकारों ने उसे निजीकरण कर दिया। हमारे जो रेल मंत्री हैं, उनका कहना है कि नौकरी जाने से अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। वाह, बहुत ही सुन करके अजीब सा लग रहा है कि जो हमारे रेल मंत्री हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं। बैंकों का, बड़ी बड़ी बैंकों का निजीकरण हो चुका है। जैसे कि आप जानते हो, बहुत सी बैंकों का निजीकरण हो चुका है। और भी जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, जो LIC बीमा कंपनियां हैं, उनका निजीकरण होना बाकी है अभी भी। उन्हें भी हमारी सरकार बेचेगी। आपको बताते हैं BPCL का निजीकरण के खिलाफ जो था, उसके कर्मचारी हड़ताल पे गए। प्राइवेट होने से सेवानिवृत्ति लाभ कम हो जाएगा। जो हमारे देश की GDP है वो 23.9% गिर चुकी है, और अंबानी जी की जो इनकम है वो 35% बढ़ चुकी है। आपको पता है, RBI के जो गवर्नर हैं, उनने बोला है, उनका बयान है कि आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आर्थिक स्थिति जो है हमारे देश की, वो और भी बिगड़ सकती है। उसके बाद भी हमारे देश की जो सरकार है वो निजीकरण पे अड़ी हुई है। ट्रेंड हो गया है हर चीज़ का निजीकरण। देश में आप आवाज़ उठा नहीं सकते हो, सच आप बोल नहीं सकते हो, और ये गोदी मीडिया आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगी। उनके पास सिर्फ कुछ मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को वो उठाना जानती हैं, जिनसे उनकी TRP बढ़ती है। देश में बेरोजगार हैं, देश में भूखमरी है, देश में कोरोना आपदा आई हुई है जिससे हम बच नहीं पा रहे हैं, जिसके जद में हमारे बहुत सारे प्रदेश आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। इससे हमारी देश की मीडिया को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को बना लिया है एजेंडा, उनने उन्हीं चीज़ों पे उनको दिखाना है। उनसे ये नहीं मतलब है चीन हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रही है, उनको इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता को
गुमराह कर रहे हैं। और हमारे देश की जनता जो एक वो गंदी, जो ये गोदी मीडिया को देख करके उनको ये तक नहीं पता चल रहा है कि हमारे देश में देश के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, निजीकरण अपना पैर पसारता जा रहा है। कुछ लाइनें हैं जो मैं वीडियो को ख़त्म करते हुए बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ उनको सुनिएगा और अपने जहन में बैठाइएगा। जिसने भी ये लाइनें लिखी हैं वो बहुत अच्छी लिखी हैं, मैं दिल से इन लाइनों का सम्मान करती हूँ और आप लोग भी इन लाइनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री नाम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा है वह मजहब की बात नहीं होती, वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि इन नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। इन लाइनों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और बोलती हूँ कि बोल के लब आज़ाद है मेरे। जय हिंद साथियों, जय भारत।